अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से काशी के 50 विभूतियों तक निमंत्रण पहुंचाने की जिम्मेदारी काशी विद्वत परिषद को मिल चुकी है। काशी के संत, प्रबुद्ध जन, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। आमंत्रण पत्र में काशी के संत, प्रबुद्ध जन, पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे लोगों के नाम शामिल हैं। आमंत्रण पत्र में लिखा गया है कि आपको विदित है कि लंबे संघर्ष के पश्चात श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। 22 जनवरी 2024 को गर्भगृह में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारी प्रबल इच्छा है कि आप इस पुनीत अवसर पर अयोध्या में उपस्थित होकर प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने और महान ऐतिहासिक दिन की गरिमा बढ़ाएं। आमंत्रण पत्र पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के हस्ताक्षर भी हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय संघ समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद को निमंत्रण मिला। निमंत्रण मिलते ही उन्होंने खुशी जताते हुए बताया कि पहले मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में शामिल था और अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आमंत्रण मिला है। बस अब मेरी यही कामना है कि मैं कृष्ण कॉरिडोर का भी उद्घाटन देख लूं। इसी के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में प्रबंधन के लिए जो समिति बनी है, समूचे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों के लिए तो डे 1 से उस समिति का सदस्य हूँ, उसका हिस्सा हूँ। लिहाजा या स्वयं को आमंत्रण देना स्वयं ये प्रसन्नता का विषय नहीं, बल्कि मेरे लिए तो प्रसन्नता यह है कि मैं काशी विश्वनाथ के इस धाम के जो कॉरिडोर बना, इसके शिलान्यास का भी साक्षी हूँ, उद्घाटन का भी साक्षी हूँ। श्री राम जन्मभूमि का जो पहला शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को हुआ था, उसका भी साक्षी था। 5 अगस्त 2020 के भूमि पूजन का भी साक्षी और व्यवस्था का हिस्सा रहा हूँ। मैं ये कहूँ कि 9 नवंबर 89 के बाद के प्रत्येक कार्यक्रमों में मैं व्यवस्था का हिस्सा हूँ, ये ज़्यादा उपयुक्त शब्द है। और अब श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों में मेजबान की भूमिका है। अतिथियों के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। इसलिए जीवन में इससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं होती कि अगर आप अपनी आंखों में सपना देखें तो रामकृष्ण विश्वनाथ के सपने में विश्वनाथ और भगवान राम पूरे हो रहे। कृष्ण का भी सपना इन्हीं आंखों से, इसी शरीर से पूरा हो जाए, इससे और प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। वहीं काशी विद्वत परिषद के संगठन मंत्री गोविंद शर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री राम लला की, तो उसमें देश भर से साधु संतों को, विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों को आमंत्रित किया गया है। काशी के संतों को, विद्वानों को, हस्तियों को आमंत्रित करने के लिए मुझे एक दूत की भूमिका दी गई है, जो कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। किन किन लोगों को आमंत्रण मिला है, कितने लोगों को? काशी के विभिन्न संतों को, विभिन्न अखाड़ों के संतों को, सारी परंपराओं के संतों को, विद्वानों को और जो पद्म सम्मान से सम्मानित विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां हैं, उनका आमंत्रण पत्र मुझे मिला है। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने जा रहे ऐतिहासिक कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए देखिए सहारा समय संवाददाता अभिषेक सिंह की ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में भव्य श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ दिन ही बाकी हैं और ऐसे में कार्यक्रम को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए श्री राम न्यास ट्रस्ट की तरफ से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसको लेकर काशी के 50 संभ्रांत लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है, जिसकी जिम्मेदारी काशी विद्वत परिषद को दी गई। काशी विद्वत परिषद ने भी इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए अब से जो आमंत्रण पत्र का बंटवारा है वो शुरू कर दिया गया है। बात अगर हम आमंत्रण पत्र की करें तो उन आमंत्रण पत्रों में काशी के जूना अखाड़ा हो, निर्मल उदासीन अखाड़ा हो,
महामंडलेश्वर संतोष दास जी महाराज हो या फिर बालकनाथ महाराज हो, इसके अलावा हम बात करें तो जो काशी के जो तमाम ज्योतिषाचार्य हैं, पद्मश्री अवार्डी हैं, उनको भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है। काशी विद्वत परिषद ने भी इसे सहर्ष स्वीकार करते हुए निमंत्रण पत्र को वितरित करने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। और जो पहला निमंत्रण था अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री हैं जितनानंद स्वामी को दिया गया है। उन्होंने भी इस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए वहाँ पर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने की खुशी जताई है। बात हम करें तो जो भगवान श्री राम के आराध्य देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी है वो भी अब धीरे धीरे राममय होती चली जा रही है, क्योंकि 13 तारीख को भगवान काशी विश्वनाथ धाम के दूसरी वर्षगांठ है। और इस दूसरी वर्षगांठ में जो हर समय हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान होती थी वो जय श्री राम के नारों से या राममय पूरी तरह से नजर आएगी। इसको लेकर काशी में जो तैयारियां हैं पूरी हो चुकी हैं। चौक चौराहे से भी लोग जुटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है काशी से इन 50 संभ्रांत लोगों के अलावा करीब 1 लाख लोग भी काशी से अयोध्या की तरफ कूच करेंगे। तो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हर कोई गवाह बनना चाहता है, क्योंकि इसके लिए जो तमाम तरह से जो लड़ाई थी, जो तमाम सनातन धर्मियों की आस्था का केंद्र था भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, उस प्राण प्रतिष्ठा में लोग शामिल होने के लिए धीरे धीरे अयोध्या की तरफ कूच भी करेंगे। और इसको लेकर अयोध्या में भी तैयारियां भव्य रूप से शुरू हो चुकी है। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक।